हेलो फ्रेंड्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लगभग 20 क्वेश्चन हमने कल के क्लास में देखे थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं इन्हीं टॉपिकों से। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से भी संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है, वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया। देश की सुरक्षा, आयकर भुगतान, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना, जन संपत्ति की रक्षा करना। तो आयकर भुगतान है, उसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित एक आयोग है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है या एक अध्यादेश द्वारा स्थापित है। तो नीति आयोग कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक आयोग है। अगला है कि किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो सरकार श्रवण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सत्य है? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गलत है। संविधान के अनुच्छेद 43A श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन को डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी गलत है। तो अपन को सही है तो न तो एक सही है और न ही दूसरा सही है। अगला कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था? तो श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगले, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म पहचानना है। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 41, ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, ये भी गलत है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 गलत है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, ये बात सही है। अगला, ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक, ये मौलिक कर्तव्य है। अपन को क्या पूछा? मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये मौलिक कर्तव्य। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग, मौलिक कर्तव्य। संसद में महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण प्रदान करना, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है अपना। अगला, कि निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित जो अधिक अपना कर्तव्य है उसके अंतर्गत क्या क्या किस किस को शामिल किया गया? तो उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क के में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करिए, तीनों तो मूल कर्तव्य है, लेकिन करों का भुगतान करिए अपना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया। तीनों बातें मूल कर्तव्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना इस मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। अगला, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके अंतर्गत पंचायती राज की अवधारणा को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म है मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? त्याग, स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध प्रथाओं का, सही है। विकास है वो क्या होता है? कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का होता है विकास, सही है। परिरक्षण, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये बात सही नहीं है। अगला, कि निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ये भी सही है। अगला है कि निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 43 क
में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 हुआ, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 क्या आया। सही है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 49 आया। सही है। अनुच्छेद नहीं, ये गलत है अपना। अनुच्छेद 43 ख में 97वां संशोधन अधिनियम 2011, ये सही है। अनुच्छेद 45 46वां संशोधन, ये सही है, लेकिन वह अपना ये सही नहीं है। अगला, ये भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करे, देश की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, वैज्ञानिक सोच विकसित करे, हिंसा को त्यागे। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, उनका सही कूट है, यानी कि सही उत्तर कौन सा है वो अपन को देखना है। तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत है वो है सबसे पहले संविधान का पालन करे, फिर देश की रक्षा करे, फिर हिंसा को त्यागे। अच्छा, अपन को पूछा गया कि इनमें से कौन से कूट हैं वो सही है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है वो कौन कौन से आते हैं? संविधान का पालन करें, देश की रक्षा करें, और वैज्ञानिक सोच विकसित करें, और हिंसा को त्यागे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए अपना उत्तर है ए, बी, डी, ई। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल संहिता का उपबंध करता है? एक सम्मान सिविल संहिता का उपबंध है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वर्ण संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व वो मूल संविधान में नहीं था और फिर उसे संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना, यही है वो संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये तो शामिल है। अगले, संविधान का पालन करना, ये भी है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ये भी है। स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।